जय श्री राम। जय जय श्री राम। भक्तगणों, आज हम रावण और मंदोदरी की संवाद का प्रसंग सुनाएंगे। अर्थात राम सेतु जब बनने जा रहा था, राम सेतु जब बनना ही शुरू हुआ था, तब मंदोदरी और रावण के बीच में क्या संवाद हुआ वो हम आपको बताते हैं। सर्वप्रथम मंदोदरी कहती है, नाथ बयरू कीजे ताहि सो, बुद्धि बल सकी जीती जाहि सो। तुम ही रघुपति अंतर कैसा, खलु खाद्योत दिन करहि जैसा। अर्थात मंदोदरी कहती है, हे नाथ, वैर उसी के साथ करना चाहिए जिससे बुद्धि और बल के द्वारा जीत सकें। आप में, श्री राम जी में और श्री रघुनाथ जी में निश्चय ही कैसा अंतर है, जैसा जुगनू और सूर्य में। अर्थात मंदोदरी ने स्पष्ट तरीके से रावण को समझाया कि हम तो केवल और केवल जुगनू हैं और सूर्य केवल राम है। इसीलिए रघुनाथ जी से आप पंगा मत लीजिए, आप उनसे हाथ जोड़ लीजिए और माता सीता को उनके पास पहुंचा दीजिए। युद्ध नहीं होगा, सब शांति से रहेंगे। तब रावण ने क्या कहा कि मंदोदरी, तुम मेरी बात सुनो, मेरे में हजारों ताकत है, हजारों शक्तियां हैं और तुम उस मनुष्य और बानरों से डर रही हो। मैं लंकापति रावण हूँ और वो कहाँ वनवासी राम, तुम उनसे डर रही हो। तब मंदोदरी कहती है, तासु विरोध न कीजै नाथा, काल करम जीव जाके हाथा। फिर मंदोदरी कहती है, हे नाथ, उनका विरोध ना कीजिए। उन जिनके हाथ में काल कर्म और जीव सभी हैं, उनका विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके हाथों में हमारा भविष्य, वर्तमान, भूतकाल सभी है। अर्थात हमारे सारे कर्म हैं, हमारी नियति है, हमारे प्राण हैं। तो आप कृपा करके उनसे क्षमा मांग लीजिए। तब रावण ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और तुम्हें भयभीत किस बात का है? क्या मैं वीर नहीं हूँ, ज्ञानी नहीं हूँ, तपस्वी नहीं हूँ, साहसी नहीं हूँ, मायावी नहीं हूँ? क्या चीज़ की कमी है? मैं हर चीज़ों में निपुण हूँ। तब इस प्रकार पूरा ये संवाद आता है। अगर हम सारे श्लोकों का अर्थ बताते जाएंगे और पढ़ते जाएंगे तो काफ़ी समय हो जाएगा। हम इन सब का एक सार बताते हैं आपको। इस प्रसंग का सार यही है कि ना चाहते हुए भी मंदोदरी राम जी की प्रशंसा करने लगती है और ना चाहते हुए भी वो कहती है कि प्रभु श्री राम ही सूर्य हैं और हम केवल जुगनू हैं जो थोड़ी देर के लिए चमक रहे हैं। बाकी असली चमकने वाला तो वो सूर्य ही है, अर्थात प्रभु श्री राम जी हैं। इसीलिए हमें श्री राम जी से मिन्नतें करके, विनती करके हमें क्षमा मांग लेनी चाहिए। लेकिन रावण था अहंकारी, इसीलिए रावण और पराक्रमी भी था, रावण साहसी भी था, रावण वीर भी था। तो उसने सोचा कि अगर मैं मंदोदरी और सारी जनता के सामने मैं राम जी से क्षमा मांग भी लेता हूँ तो क्या ये मुझे शोभा देगा? मैं सारी प्रजाओं के लिए क्षमा मांगना स्वीकार भी करूँगा, लेकिन कल को यही जनता मुझे थू थू करेगी कि स्त्री को तो हर कर ले आया, किंतु राम से युद्ध करने की इसकी ताकत नहीं रही। इसीलिए उसने सोचा कि मैं भले राम जी के हाथों मारा जाऊं, लेकिन मैं युद्ध करके रहूँगा। फिर उसने मंदोदरी को और ज़्यादा विनती करते हुए देखा। तब वो बोलता है, देखो मंदोदरी, तुम चिंता मत करो। जिस प्रकार राम नाम लिखने से वो पत्थर तैर रहा है, वैसा ही अगर मैं अपने नाम को पत्थर पे लिख कर तैराऊं तो क्या तुम मुझ पर यकीन करोगी? क्या तुम्हें सारी प्रजाएं यकीन करेंगी? ऐसा रावण ने कहा सभी से।
फिर उसके बाद मंदोदरी और समस्त प्रजा समुद्र के किनारे गए रावण के साथ। रावण ने उसमें नाम लिखा रावण, और समुद्र में वो तैरने लग गया। सारी प्रजा खुश हो गई कि नहीं, राम का मुकाबला करने के लिए हमारे रावण बेस्ट है, उनसे बिल्कुल युद्ध जीता ही जाएगा। ऐसा समस्त प्रजा लोग समझने लग गए। फिर क्या, सारे प्रजा वहाँ से निकल गए, लेकिन मंदोदरी को ये चीज़ें विश्वास नहीं हुई, क्योंकि असली भेद, जो भी भेद होती है, वो केवल पति ही अपने पत्नी का जानता है और पत्नी ही अपने पति का जानती है। तो वैसे ही मंदोदरी भी अपने पति के भेद को जानती थी। फिर उसने अपने पति से पूछा कि सच बताइए स्वामी, आपने ये किस प्रकार किया है। तब रावण ने कहा कि मंदोदरी, तुम्हारे और मेरे ये बीच की बात है। सच कहूँ तो मैं रावण शब्द उसमें लिखा ज़रूर था, लेकिन मैंने उस पत्थर से कहा था कि तुम्हें राम की कसम अगर तुम डूबोगे तो, इसीलिए वो पत्थर नहीं डूबा और मेरी प्रजाओं को भी यकीन हो गया। तो तुम्हें भी यकीन कर लेना चाहिए, ऐसा रावण ने मंदोदरी से कहा। लेकिन मंदोदरी नहीं मानी और वो कहने लगी कि प्रभु क्षमा कीजिए, लेकिन मेरा भी धर्म है, मैं अपने पति को सही रास्ते पे लाऊं। लेकिन रावण उसकी बात को नहीं सुना और वो सभा में जाकर के युद्ध की तैयारी करने लगा। तो प्रसंग का सार यही है कि रावण जानता था कि युद्ध में उसकी हार निश्चित है। रावण ये भी जानता था कि राम जी से ही उसका वध होगा, किंतु उसने हार नहीं मानी। तो आज अगर हम देखा जाए तो रावण हमें न केवल संपूर्ण चरित्रों का वर्णन बताती है और ना केवल हमें इतिहास का ज्ञान देती है और ना केवल प्रभु श्री राम भगवान जी से हमें मिलने का एक माध्यम बनाती है, और ना ही केवल इसमें हमारे प्रभु श्री राम जी के जीवन का सार है, इसमें अपितु हमारे जीवन का, अर्थात हम आज के कलयुग के डेट में भी हमारे जीवन में जो भी समस्याएं परेशानी आती है उसका हल भी रामायण में श्लोकों में लिखा हुआ है। अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं, एक श्लोक क्या, आप एक शब्द को भी गहराई से समझकर पढ़ेंगे तो आपको इसके कई अर्थ मिल जाएंगे, बहुत अर्थ मिल जाएंगे। इतने अर्थ मिल जाएंगे आपको कि आपके पास किसी भी प्रश्न का उत्तर ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसीलिए आप प्रतिदिन केवल और केवल रामायण का अगर एक श्लोक ही, एक चौपाई ही पढ़ते हैं तो आपको कहीं ना कहीं रामायण का अर्थपूर्ण ज्ञान होने लगेगा। आज के डेट में रामायण में बहुत सारी भ्रांतियाँ फैली हुई हैं कि रामायण में ये हुआ है, ये हुआ है, ये हुआ है, किंतु जो असली विचार रामायण के, असली ज्ञान रामायण के केवल और केवल रामायण में ही आपको समझने को मिलेगा। और इसे हमें केवल सिर्फ ना केवल सुनने की, समझने की ज़रूरत है, बल्कि पढ़ने की भी ज़रूरत है। अगर हम पढ़ते जाएंगे तो हमें इसका ज्ञान मिलते जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और याद रखिएगा 15 अक्टूबर से हम रामायण का शुरू से पाठ करने जा रहे हैं, अर्थात उसमें चौपाई, दोहा, सब कुल मिलाकर के जितने भी श्लोक दोहा हैं शुरू से, एकदम शुरू से पढ़ेंगे और हम उसका अर्थ बताएंगे आपको। तो तब तक के लिए जय श्री राम।